नमस्कार दोस्तों। नक्षत्र की बात चल रही है। आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। आकाश मंडल का 27 नक्षत्रों में से ये 15वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी है राहु, देवता है वायु, राशि स्वामी है शुक्र। तो समीकरण बनता है राहु चंद्र शुक्र का। शुक्र के कारण कई विषयों के जानकार होते हैं। शुक्र के चारों चरण तुला राशि में होते हैं, यानी शुक्र से प्रभावित ये नक्षत्र होगा। ये लोग बातें कम करते हैं, शोर पसंद नहीं करते हैं। तुला राशि में ये 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक इनका फैलाव होता है। इसका सिंबल एक छोटे से पौधे जैसा होता है। स्वाति का अर्थ तलवार से भी लिया गया है। और स्वाति का सबसे बड़ा तो जो माना गया है वर्षा की वो पहली बूंद जो ऊपर से आती है गरम गरम धरती पे और अपने आप को निछावर कर देती है। तो ये वर्षा की पहली बूंद रास्ता बनाती है अपने से पीछे आने वाली बूंदों के लिए, और ये अपने आप को निछावर कर देती है। तो स्वाति नक्षत्र के लोग भी इसी प्रकार के होते हैं। कुछ संगठन बनाते हैं और अपने आप को अपने पीछे से आने वाले अन्य लोगों के लिए एक रास्ता बनाते हैं, सुविधा देते हैं। ये एक ऐसा तारा होता है जो मोती जैसा होता है और बहुत चमकदार होता है। तो स्वाति नक्षत्र बहुत मामले में अच्छा होता है। घर परिवार में जवाबदारियां निभाता है, जिम्मेदारियां निभाता है। वर्षा की पहली बूंद के जैसे कि तपती हुई धरती में जैसे आके वो अपने आप को निछावर कर देती है अपने से पीछे आने वाली बूंदों के लिए। ये शुक्र कारण बहुत आलसी भी होते हैं, पर जब वो एक बार उड़ जाते हैं तो फिर बहुत सलीके से काम करते हैं और इनकी बहुत तारीफ होती है। चंद्रमा के कारण भावुक, संकोची और नम्र स्वभाव होता है। आगे बढ़ने के लिए भारी कोशिश करते हैं और इनकी चाह रहती है कि इनके साथ वाले भी आगे बढ़ें, लेकिन पहले अपने लिए करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि राहु जब अमृतपान हो रहा था तो राहु चाहते थे कि वो और उनके मित्र लोग भी अमृतपान कर सकें। तो इस तरह का एक विचार होता है। तराजू तुला राशि का एक चिन्ह है। इसके चारों चरण तुला राशि में आने के कारण ये लोग न्यायप्रिय होते हैं और लोगों के बीच यदि कोई मन मुटाव मतभेद चल रहा है तो समझा के बहुत अच्छा उन लोगों में मित्रता कर देते हैं। ये कम से कम बुराई दूर कर देते हैं, हम लोग की दुश्मनी नहीं होने देते हैं। तो ये नक्षत्र इस मामले में बहुत अच्छा है। तुला चूंकि चर राशि है और चारों नक्षत्र इसमें हैं, तो ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, लेकिन बहुत खर्चीले होते हैं। ये इतना खर्च करते हैं कि भविष्य की चिंता ही नहीं करते हैं, और इसी कारण से इस राशि वालों को पसंद नहीं किया जाता है। इनके हाव भाव जो हैं एक चुलबुलापन लिए होते हैं और गंभीरता नहीं समझते मामले की, जीवन की। ये अपने लिए सब कुछ करते हैं। इनको अपनी संतान वगैरह किसी की कोई चिंता नहीं होती है। ये मस्त खाते पीते रहते हैं, इनको अपने से मतलब होता है। स्वार्थी नक्षत्र भी इसको कहा गया है। धन जोड़ने की इनको आदत डालना चाहिए। खर्चीला स्वभाव इनको धन जोड़ने नहीं देता, प्राय इनका धन बर्बाद हो जाता है। तो ये कमियां हैं। तो इस पे अगर वो कंट्रोल करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा और धन जोड़ भी सकते हैं। धन तो बहुत आएगा, लेकिन धन जोड़ पाना इनके लिए कठिन है। स्वच्छंद घूमते हैं, मक्कार भी होते हैं बहुत सारे लोग। मन में जो चल रहा है उसकी थाह लेना बहुत कठिन है। ये ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से इनमें ज्वाला भड़कती रहती है। चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, क्रोधित स्वभाव के होते हैं और अपना गुस्सा किसी पे भी निकाल देते हैं। तो ये राहु का कारण है कि राहु को वो अम्लपान करने नहीं मिल रहा था, बेचैनी थी और बहुत ही ज़्यादा उसमें क्रूरता भी थी। तो इन लोग को चाहिए कि थोड़ा धीरे रख के काम करें। और इनके जीवन में अचानक बड़ा भारी परिवर्तन होता है। लक्ष्यों को बहुत आसानी से पा लेते हैं, क्योंकि जन्म जो है राहु की महादशा में ही होता है और फिर उसके बाद इनको गुरु की महादशा मिल जाती है। तो ये महादशा युवा अवस्था में मिल जाने के कारण और उसके बाद दशाओं का क्रम भी अच्छा होता है। इस कारण से ये अपने आप को ज्ञानी ज्ञानवान समझते हैं, किसी से कोई सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं, या लेते ज़रूर हैं लेकिन उनको वो कुछ नहीं मानते हैं, अपने को ही ज्ञानवान समझते हैं। कुछ ना जानते हुए भी ऐसा बनते हैं जैसे बहुत बड़े जानकार हैं, और इनमें बहुत सारी कमियां होती हैं। जानकारी के अभाव में भी ऐसा शो करते हैं कि बहुत बड़े जानकार हैं। बाहर से ऐसे जरूर इनका वैवाहिक जीवन प्राय अच्छा नहीं होता है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाते हैं दुनिया को कि हम लोग में बहुत प्यार है और हम लोग बहुत अधिक एक दूसरे के लिए मरते मिटते हैं।
जैसे ही उनमें प्यार बहुत है अंदर ही अंदर, लेकिन ये लोग अपने स्पाउस से और ख़ासतौर में लड़के लोग अपनी पत्नी से बहुत अधिक बैर भाव रखते हैं, नफरत करते हैं उससे। लेकिन कोई ना कोई एक लालच होता है इनके मन में छिपा हुआ, इस कारण से वो उसको निभाते हैं। और ये लालच इनको दुनिया की नज़र में बड़ा ईमानदार बनाता है। और चूंकि गुरु की दशा मिलती है और युवा उम्र में व्यक्ति ज्ञानवान भी होता है, इसलिए ये अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी भी मानते हैं। दूसरों को अपने ज्ञान से कम आंकते हैं, ये इनमें एक कमियां हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। चूँकि राहु नक्षत्र के स्वामी हैं तो इनमें वहम बहुत होता है और हर किसी को शक की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक खोज करने में होते हैं, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कार्य इनके खोज का विषय होता है। और बाकी बहुत से काम इनके हैं, लेकिन ग्रहों के नक्षत्र पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से योग बना के बैठे हैं। शुक्र के कारण शरीर आकृति आकर्षक होती है, महिलाओं की तरफ विशेष आकर्षण होता है। वहीं पर महिलाएं बहुत सुंदर होती है लेकिन आलसी होती है, इस कारण ये बहुत कम उम्र में मोटापे का शिकार हो जाती हैं। तो इनको चाहिए कि खान पान पर ध्यान रखें। और वहीं पुरुष लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, तौन बाहर आ जाती है और पूरा शरीर फूला फूला दिखता है। इनका चेहरा देख के ही कोई समझ जाएगा कि ये नक्षत्र के हैं। और इनको चाहिए, ये खान पान के बहुत शौकीन होते हैं। खान पान के शौकीन होने के कारण चर्बी बहुत बढ़ जाती है और बहुत कम उम्र में अधिक उम्र के दिखने लगते हैं। संगीत के शौकीन होते हैं। राहु के कारण इंतकाम बदला लेने इनसे बिल्कुल नहीं चूकते हैं। जो इनका कुछ बिगाड़ता है तो तुरंत उससे बदला लिए बिना वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि राहु के साल छल हुआ था। तो इनके साथ यदि कोई छल कपट होता है तो ये फिर मतलब बदला लिए बिना नहीं रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में पत्नी प्रायः इनको दबा के रखती है, इनकी कोई ना कोई पोल या इनकी कोई कमियां ढांक के रखती है और दुनिया की नज़र में अपने पति को बड़ा ईमानदार और ज्ञानी और अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए वो उसका साथ देती है। इनको रोग प्रायः आंतों की बीमारी होती है, जीवन में कोई टेंशन कारण बीपी हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है। और कारण उसका ये है कि खान पान के बहुत शौकीन होते हैं, तेली मसाले और नॉनवेज के बहुत शौकीन होते हैं। राहु के कारण इनकी संतान में कोई ना कोई एक डिफेक्ट भी प्राय देखा गया है, क्योंकि जो मनुष्य में कमियां होती हैं वो संतानों में भी आती हैं। इसकी शिकायत भी सब संतानों का कोई अंग संबंधी शिकायत भी शनि के कारण होती है, क्योंकि शनि इनके संतान भाव के स्वामी हैं। तो इनको चाहिए कि अपनी संतानों पर जन्म से ही विशेष ध्यान रखें ताकि वो ठीक रहे। और इस नक्षत्र को समझना के लिए एक छोटी सी कहानी है कि उसको समझ के सारे नक्षत्र पूरा का पूरा ही समझा जा सकता है कि ये लोग इतने काम में चतुर होते हैं अपने कार्यों में, कार्य करने के तरीकों के सलीकों में, कि इसके कारण वो खुद उस अच्छी बात का आनंद जीवन नहीं उठा पाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने 7 आम लेके आया बाज़ार से अच्छे देख के, और फिर रात के समय शाम के समय आया तो बोला कि कल सोमवार है, कल से खाया जाएगा। तो 7 आम लेके सोमवार को बैठा तो जब उसने सूंघ सूंघ के देखा तो देखा कि एक आम थोड़ा सा गीला गिलगिला सा है, तो बोले इसको खा लिया जाए ताकि कल ये ख़राब ना हो जाए। तो सोमवार को वो वाला गिलगिला हुआ आम, नरम वाला आम खाता है। फिर मंगलवार को भी ऐसा ही होता है, एक गिलगिला आम जो नरम सा हो जाता है उसको खाता है ताकि ख़राब ना हो जाए। फिर बुधवार को भी ऐसे ही करता है, गुरुवार को भी ऐसे ही करता है। इस प्रकार वो 7 दिन अच्छे आम जो लाया था उसके गिलगिले जो कम स्वाद में अच्छे थे उसको खाता रहा और आमों का स्वाद नहीं ले पाया। यदि वो चाहता तो एक दिन 2 आम खा लेता और 6 दिन फिर अच्छे आम ही खाता। तो ज्ञान की सीमा इनकी इतनी ज़्यादा मतलब अपना दिमाग लगाते हैं कि इसके जीवन का अपने पास सारी सुख सुविधाओं का आनंद वो खुद नहीं उठा पाते हैं। तो ये इनमें कमियां हैं। और राहु, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां होती हैं, इनमें भी कुछ कमियां होती हैं कि ये दूसरों के मामले में दूसरों के बारे में जानकारी लेने में लगे रहते हैं कि यहाँ पर क्यों हुआ, किस लिए हो रहा, क्या है को हो रहा है, और बिना कोई सलाह मांगे उनको सलाह देने बैठ जाते हैं। और दूसरे के घर में यदि उठा पटाख उधमबाजी हो रही है तो इनको इसका बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये कमियां हैं।
और महिला वर्ग पर अधिक आकर्षित होते हैं। और यदि वहाँ पर वो कंट्रोल कर लिया जाए, ध्यान रखा जाए, तो फिर ये मतलब इनमें आध्यात्मिकता भी जागती है, देर से जागती है, लेकिन पूजा पाठ के इनमें से बहुत सारे लोग नाटक करते हैं, इनमें आध्यात्मिकता जागती ही नहीं है, पर दुनिया को दिखाने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। तो वास्तव में इनको सच्चे मन से पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। शुक्र के कारण, भोग विलास में लिप्त होने के कारण ईश्वर में मन इनका बहुत देर से लगता है या प्रायः नहीं लगता है। और इस नक्षत्र के बारे में आगे और बताएंगे। आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। नमस्कार।